आदरणीय देवी एवं सज्जनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 43वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी पूज्यपाल गुरुपाल को समर्पित है। इस कहानी में पिता द्वारा सकारात्मक सोच की प्रस्तुत की गई है। आगे, आगरा में एक परिवार रहता था। पति पत्नी एवं एक मात्र पुत्र। पिता महावीर प्रसाद विजयवर्गीय सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। पत्नी विजय लक्ष्मी हाउसवाइफ तथा पुत्र शीतल प्रसाद सीए करने के कुछ साल बाद सिंगापुर की किसी कंपनी में कार्य करने चला गया। कुछ वर्ष के बाद वह अपनी सहयोगी के साथ कोर्ट मैरिज कर सुखपूर्वक रह रहा था। पिता को विवाह की सूचना भर प्रेषित की। इधर पिता सेवानिवृत्त के बाद पेंशन द्वारा अच्छी तरह जीवन यापन कर रही थी। घर का बड़ा पुश्तैनी मकान भी था। पिता के सेवानिवृत्ति के बाद शीतल प्रसाद ने माता पिता वृद्ध व अकेले हैं का कारण बताकर कंपनी से दिल्ली ऑफिस में भारत 24 स्थानांतरित करा लिया तथा बहू बेटे वापस अपने घर आगरा आकर रहने लगे। क्योंकि बहू भी शीतल प्रसाद की कंपनी में ही जॉब पर थी, अतः सुबह का खाना बनाने का रसोईया रखा हुआ था तथा सास विजय लक्ष्मी का काम सुबह की चाय व शाम को खाना बनाना निर्धारित कर रखा था। चौका बर्तन में झाड़ू वाली लगा रखी थी। पिता को बाजार से रसोई एवं घरेलू सामान की व्यवस्था का कार्य निर्धारित था। अक्सर ऑफिस जाते वक्त बहू सास को आदेश जैसा दे दी जाती थी, माँ जी शाम को राजमा चावल और गोभी की सब्जी बना लेना प्लीज। पिताजी को सामान की लिस्ट बनाकर दे देती और फिर टेक केयर सी यू कहकर बेटा बहू निकल जाती। व्यस्तता बस बेटा बहू से बहुत कम संवाद हो पाता था, जिससे कारण पारिवारिक गलतफहमी में बढ़ने लगी थी। सास ससुर को महसूस होने लगा कि हम बेटा बहू उनसे नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। अतः एक दिन पिता महावीर प्रसाद जी ने योजनानुसार शनिवार के दिन शाम को दिल्ली में 2 BHK फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स लेकर घर में घुसे तथा शीतल प्रसाद बहू निर्मला को आवाज देते हुए अपने पास बुलाया तथा बधाई वितरित करते हुए फ्लैट के कागज सौंपे। यह देखकर पुत्र व बहू हतप्रभ रह गई तथा बोले, अचानक इतना पैसा कहाँ से आया जो फ्लैट खरीद लाए। प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद जी ने बताया कि इकलौता पुत्र होने के नाते तेरी माँ सास में मेरा भी सपना था कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन जब तूने बताया कि पापा कोर्ट मैरिज कर ली है तो सारा उत्साह सपना सारा उत्साह व सपना चूर हो गया। बस उसी अकाउंट के पैसे रखे हुए थे, सोचा उपयोग कर लूं। यद्यपि शीतल प्रसाद ने विरोध प्रकट किया कि बुढ़ापे में बेटा बहू सहारा होते हैं और आप हमें अलग रहने को बोल रहे हैं। पिता ने कहा, समी भी तो है, सोसाइटी आना जाना तो लगा ही रहेगा। दूसरे दिन रविवार होने से बहू बेटा अपना सामान लेकर नए फ्लैट में उत्साह
वह खुशी खुशी शिफ्ट हो गई। उनके जाने के बाद महावीर प्रसाद जी ने अपनी पत्नी को हंसकर बतलाया कि देखा कैसे प्यार से बेटी बहू को अलग रहने को राजी किया। उन्हें अब मालूम पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक बिल, फ्लैट मेंटेनेंस और प्रति माह किस्त देने के साथ घर का सामान जो पता ही नहीं होता था अलग से वहन करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद महावीर प्रसाद जी ने 4 करोड़ में अपना पुस्तक दुकान बेचकर खुद भी आगरा में फ्लैट एक मुश्त खरीदा व बाकी धन एफडी कराकर मस्त जीवन जीने लगे। अब वह पत्नी के साथ गोवा महीने में 1-2 बार घूम कर आते थे। वर्ल्ड टूर का सपना भी साकार करने की योजना सुनिश्चित की थी। एक बार एरोप्लेन में पत्नी के साथ गोवा जा रहे थे। रास्ते में प्लेन में लंच बुक कराया और पीने को फ्रूट जूस। खाना खाने के बाद जूस की बोतल का ढक्कन हाथों में कंपन के कारण खुल नहीं पा रहा था। बगल की सीट पर एक युवा बैठा इनकी बोतल खोलने की असफल चेष्टा को देखते हुए बोला, लाइए मैं ढक्कन खोल देता हूँ। प्रत्युत्तर में अंकल ने मना किया तथा बतलाया कि यह काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। बेशक अभी आप खोल देंगे, बाद में तो मुझे ही ये करना होता है। उनकी जिंदा दिली से युवक बहुत प्रभावित हुआ और अंत में ढक्कन खोलने में वह सफल हो भी गई। जीवन में उत्साह बना रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दें। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। इस तरह ईश्वर में विश्वास व सकारात्मक विचारों का द्वारा वह बिना किसी की सहायता के प्रसन्नतापूर्वक नित्य कर्म करते हुए जी रही थी। एक दिन वकील द्वारा बेटों को सूचित किया कि चूंकि तुम अत्यंत व्यस्त रहते हो, अतः हमने दृढ़ निश्चय कर दोनों की बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी गई तथा प्रॉपर्टी व कैश वृद्धाश्रम को के नाम। परमात्मा तुम्हें अत्यंत व्यस्त रखे। आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पिता। उपयुक्त संदर्भ में पुनः वार्ता की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया प्रत्युत्तर में कमेंट दें, साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।